कोरोना से बचना है तो अल्कोहल का प्रयोग करें। समझ रहे हैं ना? अल्कोहल, अरे वो ही अल्कोहल जिसने बीते साल देश की अर्थव्यवस्था को संभाला था। जी हां, एक बार फिर से ऐसी ही भीड़ आपको शराब की दुकान पर देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। आप जरा तस्वीरों को देखिएगा। शराब की दुकान पर ना तो कोरोना का खौफ है, ना ही कोरोना है। अरे खौफ का मतलब तक नहीं पता है। हाँ, लॉकडाउन लगने का खौफ जरूर उन लोगों के चेहरे पर नजर आ जाएगा जो पीने का शौक रखते हैं। जान जाए पर शौक ना जाए, कहते हैं शौक बड़ी चीज है। खैर, बात करते हैं अचानक लिए गए फैसले पर। देश भर में बढ़ रहे कोरोना के मामले को देखते हुए सरकार लगातार बैठक कर रही है। हर राज्य के सीएम से वार्ता की जा रही है। अगर दिल्ली के ही आज आंकड़ों की बात कर ली जाए तो रोज के अनुसार आज भी कोरोना के आंकड़े में वृद्धि हुई है और यह वृद्धि अब 25,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है। तो वहीं मौत का आंकड़ा भी 167 से 68 तक पहुंच चुका है। यह तो बात हुई आंकड़ों की। अब जरा गौर करते हैं दिल्ली के अस्पतालों में हो रही शॉर्टेज की, जहां ना बेड है, ना ऑक्सीजन है और ना ही अस्पतालों में जगह है। क्योंकि दिल्ली से ही नहीं बल्कि बाहर से भी लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं इलाज के लिए। बीते कुछ महीने पहले देश से कोरोना गायब सा हो गया था। मास्क तो था, चेहरों पर नहीं, लेकिन ना आंकड़े थे और ना ही मौतें। फिर अचानक कैसे? और अगर यह खत्म नहीं हुआ था तो सरकार क्या कर रही थी? क्योंकि आम लोगों को वो ही पता चलता था जो सरकार बताना चाहती थी। आज भी वो ही हो रहा है। देश में हो रही कोरोना से मौतों के आंकड़ों को छिपाया जा रहा है। आज दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने बैठक की और 6 दिन के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया, जो सोमवार यानी कि सोमवार रात 10 बजे से शुरू हुआ और अगले सोमवार तक चलेगा। सीएम ने कहा कि किसी को भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जरूरी सेवाएं मिलेंगी और शादी भी होगी, बस 50 लोगों के बीच। कृपया अपने मजदूर लोग पलायन ना करें। मगर क्या सीएम साहब ने सोचा था पिछली बार हुए धोखे के बाद मजदूर लोग आप पर या मोदी सरकार पर कैसे भरोसा करेंगे? आज एक बार फिर से आनंद विहार के बस अड्डे पर पिछली बार की तरह भीड़ है। हाँ, लाखों नहीं मगर हजारों तो है ना। क्या सरकार बड़े फैसले से पहले नहीं सोचती है? गरीब लोगों को थोड़ा सा समय दिया जाए ताकि अगर वह अपना घर जाना चाहता है तो जल्दबाजी ना करे, या फिर अगर फैसला लिया ही है तो उनकी मदद की व्यवस्था भी की जाए। बस अड्डों पर हजारों की भीड़ तो जमा कर ली गई मगर बसें नहीं हैं। मजदूर यूपी और बिहार के हैं। पिछले साल की बुरी यादों के साथ इस बार न घिरना चाहते हैं। बीते साल के पैदल यात्रा के छाले अभी भी पैरों में हैं और सरकार ने एसी में बैठकर पल भर में एक फैसला सुना दिया। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार इन बस अड्डों पर पहुंचे मजदूरों के लिए बसों का इंतजाम कर पाएगी या फिर यह लोग बीते साल की तरह ही पैदल अपनी यात्रा शुरू कर देंगे। फिर से किसी रेल की पटरी पर 16 मजदूरों की एक साथ लाशें बिखरी हुई दिखाई देंगी, या फिर एक बार फिर से सड़कों पर माएं अपने बच्चों को जन्म देंगी। एक बार फिर से बच्चे सूटकेस के ऊपर सोते हुए नजर आएंगे। क्या एक बार फिर से वही भयावह तस्वीरें नजर आएंगी? यह सब सरकार के मुंह पर कड़ा तमाचा होगा। वो कालिक होगी जो कभी नहीं धुलेगी। डेस्क रिपोर्ट, कवरेज 18।